बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ 8 क्लास की बुक में पेज नंबर 126 पर लिखा हुआ है लीनियर इनइक्वालिटीज़। एन इनइक्वालिटी in which the variable occurs only to the first power is called a linear inequality। पहले तो ये पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। एक होती हैं इक्वालिटीज़, इक्वेशन। दूसरी होती हैं इनइक्वालिटीज़, इन इक्वालिटी। इक्वेशन वो होती है जिसमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्वल का साइन आ रहा हो, वो इक्वल इक्वेशंस होती हैं। ये दो जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वल हैं तो। और इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटी वो होती है जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन या लेस आर इक्वल या ग्रेटर आर इक्वल का साइन हो, उसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी और इक्वालिटी के दरमियान जो है रेशो है। इसी तरह से अब लीनियर इनइक्वालिटी क्या है, वो ये है, अगर हम इनइक्वालिटी की एग्जांपल्स देखें, 2x का स्क्वायर प्लस 5 लेस देन 9, ये लीनियर इनइक्वालिटी है। ये इनइक्वालिटी है, लीनियर नहीं है अभी। तो इनइक्वालिटी क्यों है कि यहाँ पर लेस देन का साइन है। एक और एग्जांपल देख लें, 5x प्लस 3, 5x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 लेस देन 0, ये भी लीनियर इनइक्वालिटी है। ये भी इनइक्वालिटी है, लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ पर जो पावर है वेरिएबल की, जो हाईएस्ट पावर है, जो डिग्री है इस इनइक्वालिटी की, वो 1 से ग्रेटर है, वो 2 है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 2 है, 1 नहीं है। अगर हाईएस्ट पावर या डिग्री जो है किसी भी इनइक्वालिटी की 1 हो, 1 से ग्रेटर ना हो, तो उसको हम कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। मिसाल के तौर पर 5x प्लस 9 लेस देन 3, इसमें देखें x की हाईएस्ट पावर है वो 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, लिहाजा ये लीनियर इनइक्वालिटी है। ये जो है लीनियर इनइक्वालिटी है। और अगर इन तो एग्जांपल्स को देखें तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज नहीं है। यहाँ पर देखें लेस देन का साइन आ रहा है, यहाँ भी लेस देन का आ रहा है, तो फर्ज करें लेस और इक्वल का आ रहा है, तो ये भी लीनियर इनइक्वालिटीज हैं। तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज से मुतल्लिक कंसेप्ट था।
अब आगे लीनियर इनक्वालिटीज की कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं जो कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ी हैं। लॉज ऑफ ट्राइकोटोमी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, तो ये हमने पढ़ी है पहले चैप्टर में। पहले चैप्टर के लेक्चर्स में देखा जा सकता है, इसको बड़ी तफसील के साथ समझाया हुआ है वहाँ पर मैंने। एक्सरसाइज 2.2 2.22 कहते हैं सोल्व करें। पहला पार्ट है x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 2, x माइनस 3 लेस देन 2। इसको हमने सोल्व करना है। जिस तरह इक्वेशंस को सोल्व किया जाता है, इसका भी तकरीबन तरीका वही है। इन इक्वेशंस को भी सोल्व करने का तकरीबन जो है मेथड जो है वो सेम है। पूरा सेम नहीं है, कुछ सेम है। माइनस का 3 जब इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। 2 और 3 5 हो गए। ये इसका आंसर है। अगर हम इसको क्योंकि सोल्व करने को कहा गया तो सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। x such that x less than 5। इनका सोल्यूशन सेट जो है हम सेट बिल्टर नोटेशन में लिखा करते हैं कि x such that x less than 5। इस तरह से हम अगर सेकंड पार्ट करके देखें, लेस देन 49, इसमें देखें जो कि इक्वेशन में ये तरीका नहीं होता, ये इनइक्वालिटी की ही प्रॉपर्टी है। यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है ये नेगेटिव है। अब 7 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो कोफिशिएंट है ये नेगेटिव है, माइनस में है। तो जैसे ये माइनस वाला कोफिशिएंट हो अगर, तो जैसे ही डिवाइड करते हैं या डिवाइड से मल्टीप्लाई में आते हैं तो लेस देन का साइन है तो ग्रेटर में चेंज हो जाता है, और ग्रेटर का हो तो लेस देन में चेंज हो जाता है, यानी साइन एक दूसरे के उलट हो जाते हैं। ये इस तरह से हो जाएगा। -7 से इसको हम डिवाइड करेंगे, माइनस वैसे आएगा 7 7 49। तो ये जो है इसका आंसर क्या बनेगा। इसका अगर हम सोल्यूशन सेट लिखें, x such that x greater than -7। देखिए ये आंसर निकला है, एक क्वेश्चन का ये आंसर निकला है। और यही बताना ज़रूरी था यहाँ पर कि अगर कोफिशिएंट नेगेटिव हो इसको हम डिवाइड कराते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं सोल्व भी करें और सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर जाहिर भी करें।
5x इज ग्रेटर देन 2x प्लस 6। इसको हमने सोल्व करना है। तो ये 5x प्लस का 2x इधर आएगा, माइनस का 2x ग्रेटर देन 6। 5x में से 2x को माइनस करें तो 3x आता है, 6 आ गया। अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो पॉजिटिव कोफिशिएंट अगर होता है तो फिर जब 3 को डिवाइड करेंगे तो साइन नो चेंज, साइन चेंज नहीं होगा। 3 to the 6। अब इसका हमने सॉल्यूशन नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। नंबर लाइन, नंबर लाइन में यहाँ पर मिड में 0 लिख लेते हैं, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स। ये अब ये क्या है सॉल्यूशन, x इज ग्रेटर देन 2, यानी जो s की वैल्यूज़ हैं वो 2 से ग्रेटर चाहती हैं। जैसे ये 2 है तो जो सॉल्यूशन होगा वो 2 से, 2 भी बीच में इंक्लूड नहीं है, 2 के फ़ौरन बाद, 2 के बाद जो है ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े इस साइड पर नंबर्स आ रहे हैं। तो ये x इज़ ग्रेटर देन 2 का जो है ये सॉल्यूशन है, अब इस वजह से जाता जा रहा है। अगर सॉल्यूशन सेट लिखना है इसका तो x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है। ये नंबर लाइन के ऊपर शो किया, ये इसका सॉल्यूशन है। इस तरह से ये आपका चैप्टर क्लोज हो जाता है।